दोस्तों, वेदांता की डीलिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और हमें लगता है कि वेदांता डीलिस्ट ज़रूर होगी। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जो हम आपको ये वीडियो से बताने जा रहे हैं। उसी तरह से वेदांता की डीलिस्टिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी हमने ये वीडियो के अंदर दिए हैं। तो ये वीडियो से आपको अगर थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। चलो अब सबसे पहले पता करते हैं कि हमें क्यों लग रहा है कि वेदांता की डीलिस्टिंग सफल होगी। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर आई थी 30 जुलाई 2020 को। ये रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया था, मूडीज जो दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने वेदांता रिसोर्स का आउटलुक निगेटिव कर दिया है। वेदांता रिसोर्स दोस्तों वेदांता लिमिटेड जो अभी डिलीट होने जा रही है उसकी प्रमोटर कंपनी है। जैसे कि हमने आपको बताया, मूडीज दुनिया की एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है और इन्होंने ये वेदांता रिसोर्स का आउटलुक निगेटिव कर दिया है। जब भी दोस्तों कोई भी बड़ी रेटिंग एजेंसी कोई भी कंपनी का आउटलुक निगेटिव कर देती है तो उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज करने का बढ़ जाता है। इससे दोस्तों वो कंपनी को कैपिटल रेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। मूडीज ने उनके रिपोर्ट के अंदर ये बताया है कि कमोडिटी की प्राइसेस जो अभी भी और नीचे जा सकती है, वेदांता रिसोर्स की ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल मैट्रिक्स के ऊपर असर डालेगी और ये नेगेटिव आउटलुक उसे ही दर्शाता है। उसी तरह से मूडीज ने उनके रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया है कि वेदांता रिसोर्स की लिक्विडिटी पोजीशन वीक है और उन्हें ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर वेदांता लिमिटेड की डीलिस्टिंग के लिए पैसा भी इकट्ठा करना है और ये नेगेटिव आउटलुक उसे ही दर्शाता है। ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से वेदांता रिसोर्स की क्रेडिट प्रोफाइल स्ट्रेच ही रहेगी और कंपनी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स मार्च 2022 तक इम्प्रूव होगी, जो ये करंट रेटिंग को जस्टिफाई करेगी। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ये रिपोर्ट की, तो इसे ध्यान से सुने। मूडीज ने जो लेवरेज एस्टिमेट किया है वो उनकी प्राइस सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से किया है, जिनके अंदर उन्होंने माना है कि वेदांता रिसोर्स जैसे ही वेदांता लिमिटेड प्राइवेट हो जाएगी, डेब्ट और लेवरेज कम कर देगी। यानी कि दोस्तों जैसे ही वेदांता लिमिटेड प्राइवेटलाइज हो जाएगी यानी कि डीलिस्ट हो जाएगी, वैसे ही वेदांता रिसोर्स उसका डेब्ट और डी लेवरेज कम कर देगी, ऐसा मूडीज मानती है। मूडीज ने उनके रिपोर्ट में ये भी कहा है, वेदांता रिसोर्स जो वेदांता लिमिटेड को प्राइवेटलाइज करने जा रही है वो एक क्रेडिट पॉजिटिव स्टेप होगा। यानी कि वेदांता लिमिटेड को प्राइवेटलाइज करने की वजह से उन्हें पैसा रेज करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। उसी तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होगा जो इनका ग्रुप स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है उसको सिंप्लीफाई यानी कि इजी करने में। उसी तरह से वेदांता लिमिटेड को प्राइवेटलाइज यानी कि डिलीट करने की वजह से वेदांता रिसोर्स को फ्यूचर कैश सरप्लस और 1.7 बिलियन कैश जो भी वेदांता लिमिटेड के पास है उसको एक्सेस करने का अधिकार भी मिलेगा। उसी तरह से असेट और लाइबिलिटीज़ को वो ग्रुप के अंदर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सबसे महत्वपूर्ण रीज़न जिसकी वजह से हमें लगता है कि वेदांता रिसोर्स वेदांता लिमिटेड को ज़रूर डीलिस्ट करवाएगा, क्योंकि मूडीज ने उनका आउटलुक पहले ही निगेटिव कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें पैसा रेज करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमें नहीं लगता कि ये डीलिस्टिंग वो फेल करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये डीलिस्टिंग फेल होती है तो उनकी रेटिंग पर और ज़्यादा असर पड़ेगा। चलो अब पता करते हैं कि वेदांता रिसोर्स ने ऐसी कौन सी तैयारियां की है वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करवाने के लिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, 23 सितंबर 2020 को
वेदांता रिसोर्स ने उनका पूरा स्टेक यानी कि 50% स्टेक गिरवी रख दिया ताकि वो वेदांता लिमिटेड की डीलिस्टिंग के लिए पैसा रेज कर सके। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि वो कितने डेस्परेट है वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करवाने के लिए। उसी तरह से 14 सितंबर 2020 को न्यूज़ आई थी जिसके अंदर बताया गया कि वेदांता रिसोर्स बैंकों के साथ टच में है $600 मिलियन रेज करने के लिए ताकि वो वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करवा सके। 1 सितंबर 2020 को ये न्यूज़ आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ वेदांता रिसोर्स ने टाई अप किया है 10,000 करोड़ के लिए ताकि वो वेदांता को डीलिस्ट करवा सके। उसी तरह से 18 अगस्त 2020 को वेदांता रिसोर्स ने $1.4 बिलियन ओवरसीज बॉन्ड के द्वारा जुटा है वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करवाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो वेदांता रिसोर्स सब कोशिशें कर रहा है कि वो वेदांता लिमिटेड को डीलिस्ट करवा सके। आप देख सकते हो उन्होंने कितना पैसा अभी तक रेज किया है, इसीलिए हमें लगता है कि वेदांता लिमिटेड का डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। चलो अब पता करते हैं वो 10 महत्वपूर्ण बातें जो एक रिटेल इन्वेस्टर को वेदांता की डीलिस्टिंग के बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात है बिडिंग ऑफर पीरियड। दोस्तों वेदांता डीलिस्टिंग का बिडिंग ऑफर पीरियड 5 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुका है और ये ख़त्म होगा 9 अक्टूबर 2020 को। यानी कि अगर आपको वेदांता लिमिटेड के शेयर डीलिस्टिंग की प्रोसेस में देने हैं तो उसकी आखिरी तारीख है 9 अक्टूबर 2020। अगर आप 9 अक्टूबर 2020 को शेयर्स को दे नहीं पाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इसका भी आंसर हमने वीडियो में दिया है, तो वीडियो को पूरा देखें। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फाइनल एग्जिट प्राइस को कैसे डिसाइड किया जाए। तो दोस्तों जो भी एलिजिबल बाइट्स होंगी उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और ये डीलिस्टिंग को सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम 90% शेयर होल्डिंग को वापस आना होगा। तो जो भी 90% इक्विटी शेयर होल्डिंग के ऊपर बाइड होगी वो फाइनल एग्जिट प्राइस के रूप में आपको दी जाएगी। 90% इक्विटी शेयर्स को वापस आने के लिए दोस्तों कम से कम 134.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स को ये डीलिस्टिंग ऑफर के अंदर टेंडर करना पड़ेगा। आसान भाषा में दोस्तों 90% शेयर्स की जिस प्राइस पर बीड होगी वो फाइनल एग्जिट ऑफर प्राइस के रूप में आपको बताई जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फाइनल एग्जिट प्राइस को एक्सेप्ट किया जाएगा कि रिजेक्ट किया जाएगा। 9 अक्टूबर 2020 के बाद जब फाइनल एग्जिट प्राइस डिसाइड हो जाएगी तो वेदांता रिसोर्स को दोस्तों ये हक है कि ये प्राइस को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब फाइनल एग्जिट ऑफर प्राइस जो आएगा वो रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर कंपनी फाइनल एग्जिट प्राइस को रिजेक्ट करती है तो क्या होगा? चलो चौथे पॉइंट पर जाकर इसका आंसर ढूंढते हैं। चौथा पॉइंट है काउंटर ऑफर का। अगर दोस्तों कंपनी फाइनल एग्जिट ऑफर को रिजेक्ट करती है तो उसे काउंटर ऑफर देना पड़ेगा और ये काउंटर ऑफर वेदांता लिमिटेड के लिए आएगा 13 अक्टूबर 2020 को। तो अगर आप अपने शेयर्स ये डीलिस्टिंग के अंदर टेंडर कर रहे हो तो 13 अक्टूबर पे ध्यान रखो। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि डीलिस्टिंग को कब सक्सेसफुल यानी कि सफल समझा जाएगा। डीलिस्टिंग को तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब वेदांत रिसोर्स फाइनल एग्जिट प्राइस को जो शेयर होल्डर्स ने तय किया है उसे मान ले या फिर शेयर होल्डर्स जो वेदांता रिसोर्स काउंटर प्राइस ऑफर करेगा उसे मान ले। अगर इनमें से दोनों प्राइजेस के ऊपर कोई भी पार्टी नहीं मानती तो ये डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी। अगर डीलिस्टिंग फेल हो जाती है तो क्या होगा, इसके ऊपर ही हमारा छठा पॉइंट है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि डीलिस्टिंग फेल हुई तो क्या होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि कंपनी अगर फाइनल एग्जिट प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करती है तो उसे काउंटर ऑफर लाना पड़ेगा और अगर काउंटर ऑफर शेयर होल्डर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी।
अगर डी लिस्टिंग फेल हो जाती है तो शेयर होल्डर्स को उनके शेयर अगले 10 वर्किंग डेज के अंदर उनके डीमैट अकाउंट में वापस मिल जाएंगे और कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी बनकर ही काम करेगी। सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको क्या कंपलसरी ये डी लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप डी लिस्टिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। आठवां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर डी लिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो क्या होगा। दोस्तों ये आपके पहले पॉइंट का भी आंसर है जिसके अंदर हमने बताया कि अगर आप 9 अक्टूबर तक बिड नहीं कर पाए तो क्या होगा। दोस्तों अगर आप डीलिस्टिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या फिर कोई भी कारण की वजह से आपका शेयर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर भी आपको 1 साल का समय मिलता है डीलिस्टिंग के बाद कि आप अपने शेयर एग्जिट प्राइस के ऊपर कंपनी को वापस कर सके। 9वां पॉइंट है कि काउंटर ऑफर प्राइस क्या हो सकता है। डी लिस्टिंग के रेगुलेशन के हिसाब से काउंटर ऑफर प्राइस बुक वैल्यू से कम नहीं हो सकता। 31 मार्च 2020 को वेदांता लिमिटेड की बुक वैल्यू थी 89.38 रुपये की। तो दोस्तों वेदांता लिमिटेड आपको 89.38 रुपये के नीचे काउंटर ऑफर प्राइस नहीं दे सकता। 10वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आपकी बाइड प्राइस फाइनल एग्जिट प्राइस से ज़्यादा हुई तो क्या होगा। अगर दोस्तों आपके शेयर एक्सेप्ट नहीं होते क्योंकि आपका बाइड प्राइस एग्जिट प्राइस से ज़्यादा था तो आपको वेदांता के शेयर 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे और आपको 1 साल का समय होगा वेदांता लिमिटेड को ये शेयर रिटर्न करने के लिए और ये शेयर आपको डी लिस्टिंग के समय जो प्राइस तय किया गया था उसके ऊपर 1 साल के अंदर वेदांता लिमिटेड को वापस करने होंगे अगर वेदांता की डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों ये था वेदांता की डीलिस्टिंग के ऊपर वीडियो। इसके अंदर हमने आपको बताया है कि हमें क्यों लगता है कि वेदांता की डीलिस्टिंग सफल हो जाएगी और इसके अंदर हमने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।